हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष चक्रधारी और आप देख रहे हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज से हम एक और नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो है भाई आप लोग का नीट न्यूज़ एनालिसिस 2022। इसमें क्या रहेगा आप लोग का, इसमें नीट से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आएगा न्यूज़पेपर पे, चाहे वो अपने यहाँ का हो चाहे अलग स्टेट का हो, सब इन्फॉर्मेशन आप लोग का इसमें मिलेगा। भी क्लियर है ना? इसमें मिलेगा आप लोग को नीट न्यूज़ एनालिसिस 2022। और ये आप लोग के बेनिफिट रहेगा। आप लोग को छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन रहता है ना, भी सभी छोटा इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो क्या है भाई, समझते हैं कि क्या होगा कि नहीं होगा। तो सबसे जो पहला टॉपिक आप लोग का है वो है भाई, अच्छी बात है, क्या है, क्या एमबीबीएस भी हिंदी में होगा? क्या एमबीबीएस भी हिंदी में होगा? मतलब क्या एमबीबीएस जो आप कर रहे हैं उसकी पढ़ाई हिंदी में होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में आते हैं। तो मेरे पास एक दैनिक भास्कर न्यूज़ का एक छोटा सा कट है। इसमें यह बोला गया है कि मैं पढ़ के आप लोग सुना देता हूँ। एक नई शुरुआत है आप लोग का, नई शुरुआत बहुत फायदेमंद होगा भाई, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर पढ़ाई हिंदी में होता है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो इंग्लिश से डरते हैं, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता, वो लोग भी सामने आएंगे और अच्छे से क्या करेंगे, बेहतर उपचार करेंगे। क्योंकि हमारी आधी से अधिक जो रहते हैं जनता, 70% गाँव में निवास करते हैं, उन लोगों को इंग्लिश एक भी नहीं आता, तो उन लोगों को पूरा हिंदी में आता। अगर पढ़ाई भी आप लोग हिंदी में करेंगे तो आप अच्छे से उन लोग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? सभी बच्चे आप लोग का नीट आने वाले टाइम में भी टफ हो जाएगा क्लियर करना, क्योंकि हिंदी का भी वेटेज आप लोग का आ रहा है भाई स्टूडेंट। ठीक है ना? तो हिंदी कंपलसरी आप लोग के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है, अरे कब बोला गया है इसको? बोला गया है भोपाल में। ठीक है ना? कौन कहा गया? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। अमित शाह ने। अब भोपाल कहाँ आता है बहुत लोग को पता भी नहीं होगा। भोपाल आता है आप लोग का मध्य प्रदेश, क्लियर है ना, में आता है। तो इसमें यह बोला गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमबीबीएस की हिंदी पाठ्यक्रम की रविवार को शुरुआत की है। मतलब भोपाल में हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है इस साल से। क्लियर है? उन्होंने हिंदी के पाठ्य पुस्तकें जारी करते हुए कहा कि, मतलब हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है ना उसको भी जारी कर दिया है। कहा कि विद्यार्थी जब अपनी भाषा में पढ़ाई करेंगे तभी वह लोगों की समस्याओं को समझ पाएंगे। क्लियर ना? सही बात है। अगर आप हिंदी में बोलेंगे, डॉक्टर भी हिंदी में समझेगा, तो बहुत कम्युनिकेशन का रहेगा आप लोग का बहुत जोरदार रहेगा। आप लोग का जो ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत रहता है वो नहीं होगा भाई। क्लियर है ना? क्योंकि आप हिंदी में बोल रहे हैं, डॉक्टर इंग्लिश में समझ रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आती, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहती है। रही गैप जो आप लोग को अच्छे से इलाज करने से रोकती है भाई। क्लियर है? अगर डॉक्टर हिंदी में समझ में आता है, आप भी हिंदी में बोल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन जो गैप रहेगा वो आप लोग गैप नहीं होगा भाई। क्लियर है ना? अच्छा सा गैप बनेगा, आप लोग ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छे से होगा भी, लगभग वीआईपी ट्रीटमेंट आप लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? शाह ने कहा कि मेडिकल के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी। मतलब एमबीबीएस के बाद जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, ठीक है ना, एमबीबीएस के बाद जो होगी आप लोग की, एमबीबीएस के बाद किसकी पढ़ाई होगी? आप लोग का इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। इसकी भी पढ़ाई हिंदी में शुरू होगी। देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा हासिल करेंगे। 10 राज्यों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में शुरू होने वाली है। मतलब ये जो है आप लोग हिंदी भाषा में पढ़ाई 10 स्टेट में शुरू होने वाली है। क्या है? 10 स्टेट में, 10 स्टेट जो है वहाँ पास क्या होने वाली है? शुरू होने वाली है। ठीक है ना? यह इस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए अब कोई भाषा कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है ना? भाषा कोई बाध्यता नहीं है। वे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर अपनी प्रतिभा का और बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है। मातृभाषा पढ़ाई के फायदे बताते हुए शाह ने कहा कि इससे सोचने, समझने, अनुसंधान, तर्क और काम बेहतर ढंग से होता है। क्लियर है? अमित शाह ने नेल्सन मंडेला की बात को याद करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही होती है। अगर आप कोई सोच रहे हैं किसी चीज़ पे, अगर आप मनन कर रहे हैं,
तो आप जो थॉट है आप उसको अपने मातृभाषा में ही सोचते हैं, ठीक है ना। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम लोग हिंदी पे ही सोचते हैं। अगर ब्रिटेन में चले जाएंगे तो वहाँ जो उसकी मातृभाषा इंग्लिश है तो उन लोग इंग्लिश में ही सोचेंगे, क्लियर है। रूस में जाएंगे तो रूस में ही आप लोग रूसियन लैंग्वेज पे ही आप लोग डेवलप करेंगे। अमेरिका जाएंगे तो अमेरिकन लैंग्वेज पे ही आप लोग करेंगे, क्लियर है। तो मातृभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे से क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो कल्चर है भाई इंग्लिश का कल्चर थोड़ा सा कम करने की कोशिश हो रहा है। सभी चीज़ें आप लोग हिंदी भाषा पे ही होगा। अभी जो आप लोग काम होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो इंग्लिश भाषा में ही होता है। धीरे से भी वो जो लैंग्वेज होगा उसको भी हिंदी में क्या होगा आप लोग का कन्वर्ट होगा, क्लियर है ना। हमारी जो छत्तीसगढ़ शासन जो भी आदेश आता है वो हिंदी पे ही आता है, हिंदी में ही क्या होता है रिलीज होता है। कुछ एक्सेप्शन हम लोग ले सकते हैं जहाँ पर इंग्लिश पे जारी होता है, क्लियर है। तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आप लोग की पढ़ाई जो हिंदी में होगी, क्लियर है। अगर ये आप लोग को सीरीज अच्छी लगी हुई है तो सीरीज को लाइक करें, ठीक है ना, और साथ में इस वीडियो को भी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।